आज हम शुरू करेंगे किष्किंधा कांड दोहा नंबर 22 से। बचन सुनत सब वानर जहाँ तहाँ रहे, चले तुरंत सिया राम तब शीघ्रीव बुलाए। अंगद नल हनुमंत सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल वर्णीय मंगलहारी, जय बोले कैलाशपति, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम कथा सुन पार्वती। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमंता, माना जामवंत मति धीरे सुजाना। सकट सुबट मिले दक्षिण जाऊ, सीता सुदे पूछेऊ सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सो जतन विचारेऊ, रामचंद्र कर काज सवारेऊ। बानो पीठ से और आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन और कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना और श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न यानी सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से ही करनी चाहिए। तज माया से अपर लोका, मिटई सकल भव संभव शोका। देह धरे करे यह पल भाई, भजे राम सब काम विहाई। माया विषयों की माता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोए गुण अन्य सोए बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमांगे चरण सिरुनाई, चले हरस सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांग कर चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जाने काज प्रभु ने कट बोलावा। परसासी से सरोरुह पानी, कर मुद्रिकाधीन जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीत ही समुझाएहु, कहिवल विरह वेग तुम आयु। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौटाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा कि कृपा निधान प्रभु के हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने में जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत
सरता सर गिर गो खो हसिया राम राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर छो हसियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल बाबुनिय मंगल यारी जय बोले कैलाशपति द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम कथा सुन पार्वती। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कहता हूँ वो निश्चर से बेटा प्राण ले एक एक चपेटा बहु प्रकार गिर कानन हे रहे को मुन मिलए ताए सब घेरें। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपट में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वानरों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागे त्रसा अतिशय कुलाने मिलए न जले घने घने बुलाने मन हनुमान कीने अनुमाना मरण चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ गिर से करे चहूँ दिश देखा भूमि विवर एक कौतुक पेखा चक्र बाके बाके हंस उड़ाही बहुतक खग प्रविशते ही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरे पवन सुते आवा सब कहूँ ले सोई विवर दिखावा आगे के हनुमंत ही लीना बैठे विवर विलम्ब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी ने पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। दिख जाए उपवन बर सर्वे घसित बहु कंज सिया राम मंदिर के रुचिरत बैठी नारी तप पुंज सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल बाबुनिय मंगल यारी जय बोले कैलाशपति द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम कथा सुन पार्वती। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर ताहि सभहि सिरुनावा पूछे निज वृतांत सुनावा ते तब कहा करहूँ जल पाना खाओ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनों की ने मधुर फल खाए तासु निकट पुण्य सब चले आए। ते सब आपने कथा सुनाई मैं अब जाव जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने
अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मूंदहु नयन बेवर तज जाहू, पेहूँ सीतहि जन पछताहू। नयन मूंद पुण्य देखहि वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं, निराश न होगे। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। जो पुण्य गई जहाँ रघुनाथा, जाए कमल पद नाये सीमाथा। नाना भांते विनय ते कीनी, अनपायनी भगत प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी वन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धर शीस सिया राम। और धारे राम चरण जुग, जे बंदत अजीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल बाबुनि मंगलहारी, जय बोले कैलाशपति। द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी, राम कथा सुनु पार्वती। जय श्री राम, जय श्री श्री। आज के लिए इतना ही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में तेरी लेंगे खबरिया रे। काउरी ने पल्ले वरे में, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री श्री।